आप सबको जो है इस प्रोग्राम में मैं इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि ट्विटर को क्यों इस्तेमाल किया जाए। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, दिख रहा। हाँ जी, ये मैंने एक पीपीटी जो है आप लोगों के सामने रखी है। तो अब ये हमारे जो शुरका हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं ये समझता हूं कि ये बिगिनर्स हैं, है ना? जी 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 बिल्कुल आप लोगों को ट्विटर कैसे इस्तेमाल करना है सीखना है। जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक 2-3 मिनट में इसकी अहमियत पर रोशनी डालूंगा। तो दरअसल जो है आजकल आप देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है काफ़ी अहमियत जो है इख्तियार कर गया है। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन व्हाट्सएप में जो है बात अपने ही हम ख्याल लोगों में घूमती रहती है। फिर इससे जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और दूसरे भी हैं, बहुत सारे कोरा वगैरह हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ट्विटर ही क्यों। तो मैं बहुत ब्रीफ में कह दूंगा कि आप देखिए मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल हो या वेबसाइट्स हो, इसमें कोई मिनिस्टर्स वगैरह के जो भी बयानात आते हैं आजकल, या आपके लोकल अथॉरिटीज़ पुलिस के वगैरह के, ये तकरीबन जो है आजकल ट्विटर के ज़रिए आ रहे हैं। और आपके अतराफ में भी जैसे वाटर बोर्ड है कोई, या म्यूनिसिपलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनको आपके मसाइल जो है लिखना है, आपके टेलीफोन कंपनी को कुछ आप शिकायत करना है, बीएसएनएल हो या एयरटेल हो या कुछ और भी हो, तो ये सब आप ट्विटर से कर सकते हैं और इसका रिस्पांस भी मिलता है। तो इससे मालूम यह हुआ कि आज वो ईमेल वगैरह से भी ये अब आगे बढ़ चुका है। ईमेल में भी जो है काफ़ी देर हो सकती है, लेकिन ट्विटर पे अगर आप कोई चीज़ लिखें तो उसका रिस्पांस काफ़ी जल्दी आता है। लेकिन हमारे लिए ट्विटर जो है का इस्तेमाल क्या हो, तो वो उसका जिक्र हम पहली स्लाइड में इसका जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं इसको। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से लोगों में जो गलत फहमी है या फैलाई जा रही है, उसको जो है उसको साफ किया जाए, उसको जो है दूर किया जाए। अब ये कैसे करेंगे, ये तो करते करते आएगा। फिर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में मुख्तलिफ इश्यूज अगर उठते रहते हैं, तो उस पर जो है अपना क्या मौक़िफ़ है, हम क्या सोचते हैं, उसको आप अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे जो है जो हम लोग करते रहते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह वगैरह, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मुख्तलिफ इश्यूज पर एक किस्म का जो है सही सोच को, एक अवेयरनेस को आम करना है। तीसरा, बल्कि आखिरी जो पॉइंट है, इससे सबसे ऊपर है कि हिंदुस्तान में अमन, तरक्की, खुशहाली और मतलब आपसी भाईचारे के माहौल को परवान चढ़ाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारा जो है पूरा, अगर आप देखेंगे तो पूरा अप्रोच हमारा पॉजिटिव है। इसलिए मैं इस बात को मैं अक्सर इंसिस्ट करता हूँ कि हमारी लैंग्वेज जो हम ट्वीट्स में इस्तेमाल करेंगे, उसमें जो है जारिहाना अग्रेसिव लैंग्वेज से हम परहेज करेंगे, गाली गलौज से परहेज करेंगे और शख्सियतों को जो है दागदार करने से परहेज करेंगे। और इसमें ये बात भी शामिल है कि कोई फेक चीज़ हम जो है, जो हमको जिसके बारे में इत्मीनान ना हो कि ये सही है या गलत है, कोई वीडियो आ गया हमारे पास, वो सही है गलत है, वो सोचे बगैर हम उसको ट्विटर पे शेयर न करना चाहिए। अभी हाल में भी जो है मतलब नाम लिए बगैर कहूँगा कि एक स्टेट में कुछ गड़बड़ हुई थी कुछ 1 महीना पहले, तो वहाँ पे भी उसके बारे में बहुत सारे जो है लोगों ने बगैर वेरीफाई करे फोटोज और वीडियो शेयर कर दिए। तो उसका जो है मतलब खुमियाजा भी थोड़ा भुगतना पड़ा है। आप लोग इशारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं।
तो मैं जो है सबसे पहले ट्विटर का जो है एक स्क्रीन, मतलब मेरा खुद अकाउंट आपके सामने पेश करूंगा। अब ये मेरा स्क्रीन है, जब मैं ट्विटर खोलता हूं तो आपके स्क्रीन पे ये आ गया है। आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? हेलो? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें आप लोग नीचे की तरफ देखिए। नीचे जो है 4 मुख्तलिफ जो है आइकॉन्स बने हुए हैं। एक घर है, घर के माने होम। तो अभी जो है ये होम, ये होम है मेरा। तो सबसे पहले ये 4 नीचे के बटन पे गौर फरमाइए कि एक होम बटन है। ये जो है मैं जिनको फॉलो करता हूँ वगैरह वगैरह मेरे उसमें आते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अहम बटन जो है वो दूसरा बटन है, जो जिसमें जो है एक लेंस लगा हुआ है, देखिए सर्च का ऑप्शन है। इसको बोलेंगे सर्च बटन। ठीक है, तो आप सर्च दबाएंगे, इस पे अगर हाथ रखें सर्च बटन पे, नंबर 2 का लेफ्ट का पहला बटन होम बटन है जो हर ऐप में होता है। दूसरा बटन शेयर बटन है, सॉरी सर्च बटन है, सर्च। तीसरा जो है जो बेल है, देखिए बेल जिसमें घंटी उतरी हुई है। तो ये गोया कि आप जब आपका अकाउंट होगा तो आपके नोटिफिकेशंस हैं, किसी ने आपके फॉलोअर ने ट्वीट किया या कोई जिसको आप फॉलो करते हैं उन्होंने ट्वीट किया, तो वो ये खोलेंगे तो वो नजर आएंगे आपको। और लास्ट का जो बटन है जिसमें लिफाफा बना हुआ है, एक एनवेलप बना हुआ है, वो जो है कि किसी ने आपको पर्सनल मैसेज किया है। जैसे अपन व्हाट्सएप में जो है ग्रुप्स भी होते हैं, पर्सनल मैसेज भी आता है। तो किसी ने पर्सनल मैसेज आपको किया है तो वो उसमें नजर आएगा। खैर वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये नंबर दूसरा जो बटन है उसको हम खोलेंगे। तो मैं उसको अगर हाथ लगाऊंगा तो अब इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने आया। अगर आपके फोन में अगर ट्विटर है तो उसे खोलिए आप, ताकि जो है आपको अभी खोले हम। हाँ खोले है ना, तो ये आप भी वैसे ही करिए। मैंने क्या किया है, ये जो सर्च बटन को दबाया तो इस तरह आपको भी आया होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपकी अगर फोटो है तो ऊपर फोटो, सबसे ऊपर फोटो आएगी लेफ्ट हैंड पे। उसके नीचे कुछ हेडिंग्स बने हुए हैं। फॉर यू है, कोविड-19 है, ट्रेंडिंग है, न्यूज है, स्पोर्ट्स है, इस तरह के हेडिंग्स आपको आए होंगे, आए हैं ना? और जी आए हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि न्यूजीलैंड अर्न हार्ड फॉर ड्रॉ एट कानपुर। तो जी इस तरह से क्या होगा, इस तरह के हेडिंग्स आपको आएंगे। तो फॉर यू में कुछ आपको नीचे जो है लिखे हुए चीज आ रहे हैं, उसको आप जो है इग्नोर कीजिए। कोविड-19 को भी छोड़ दीजिए आप। अब ये जो तीसरा जो है हेडिंग है ट्रेंडिंग, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रेंडिंग का, जब ये ट्रेंडिंग का जो तीसरा उन्वान है या हेडिंग है, इसको अगर आप हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो आपको इस तरह ये स्क्रीन खुलेगा। होपफुली आपको ये आया होगा। जी सर आया है। जी ठीक है, आया है। हाँ तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया ट्रेंड्स, आपको भी आया होगा शायद। जी अगर नहीं आया है संजय, बाई चांस नहीं आया है, तो यहाँ पर एक सीधे हाथ पे एक जो है सेटिंग्स का जो है सिंबल है, जो आमतौर पे हर फोन में होता सेटिंग्स। तो हर ऐप में सेटिंग होती है। अगर उसको आप खोलेंगे, फॉर एग्जांपल इसको आप टच करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्सप्लोर लोकेशन बोल के आप आता है, इसमें इंडिया मेरे पास लिखा हुआ है। वो भी आप अगर खोल के उसको इंडिया में सेट कर लेना। जैसे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पे आप इंडिया अगर टाइप करेंगे तो फर्स्ट नाम इंडिया है, इसको आप इंडिया में भी आप स्टेट भी खोल सकते हैं, आसाम, बिहार वगैरह। लेकिन हम पहले कंट्री को चूज कर लेंगे तो वो इंडिया पे सेट हो जाता। फिर आप जो है ऊपर में बैक का जो एरो है उससे वापस आइए। तो ये जो है यहाँ पर, ये हमारा सबसे अहम पेज है ट्विटर को समझने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि इंडिया ट्रेंड्स बोल के लिखा हुआ है, और यहाँ पे है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, नंबर 1 पे एक ट्रेंड है। इसको ट्रेंड का मतलब ये टॉपिक है। दूसरे में कुछ और है, RRR ट्रेलर, यानी कोई फिल्म के बारे में हो। तीसरा भी जो है कोई फिल्म के बारे में है, वलीमाई वलीमाई ऑन जनवरी 13, यानी फिल्म एक आने वाली है वलीमाई के नाम से, वो जनवरी 13 को निकलने वाली है। नीचे उसके क्या है, विनोद दुआ। आप में से लोग जानते होंगे कि एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ,
उनके बारे में वो तफसील उनके बारे में है उसमें कि वो बीमार हो गए शायद, आईसीयू में कुछ है। बहरहाल तो आप गौर करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 ये तीनों में स्टार्टिंग में एक सिंबल बना हुआ है हैश का। एक सिंबल है, विनोद दुआ से पहले एक सिंबल है, देखिए उसको बोलते हैं हैश। ये अपने कीबोर्ड के अंदर भी रहता। को बोलते हैं हैशटैग। हाँ ये ये मैंने हाँ जी हाँ, इसको जो लिखा हुआ है माशाल्लाह उसको बोलते हैं हैशटैग। लेकिन अब आप देखिए आगे बढ़ के नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, बल्कि नंबर 9 भी, नंबर 10 भी, इसमें हैश सिंबल नहीं है। यहाँ पे नंबर 7 पे है टेस्ट क्रिकेट लिखा हुआ है, नंबर 8 पे न्यूजीलैंड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक्स जो हैं हैश के साथ भी आ सकते हैं, बगैर हैश के भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको टच करेंगे, ये टेस्ट क्रिकेट को अगर आप टच करेंगे, मैं भी टच कर रहा हूं, तो एक आपको दूसरा स्क्रीन खुलेगा। इसमें आपको जो है मुख्तलिफ ट्वीट्स आएंगे जिन्होंने ये वर्ड यूज किया है। रवीश चंद्र अश्विन ऑन मंडे became India's third highest all time wicket taker in टेस्ट क्रिकेट। तो उसने जिसने भी ये वर्ड टेस्ट क्रिकेट यूज किया है वो उसका ट्वीट इसमें आपको नजर आएगा। अब आप इस तरह करके देख सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के। इस तरह आपको लाइट और नो लाइट बॉलर्स लव बैटिंग हियर फॉर द बैटल टेस्ट क्रिकेट बोल के कोई लिखे हैं। फिर यहाँ भी उसके नीचे भी कोई और एक साहब का है, उसके अंदर भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। चलिए एक मिसाल देने के लिए बताया। अब हम वापस आते हैं। वापस आने के लिए ऊपर में जो छोटा सा एरो है लेफ्ट को, उसको टच करेंगे आप, या आपके स्क्रीन के नीचे जो बैक बटन है वो भी दबा सकते हैं। तो बहरहाल इसको बैक कर रहा हूं यहाँ से, ऊपर के बैक बटन से। चलिए ठीक है। अब ये देखेंगे हम कि ये इंडिया वर्सेस टेस्ट न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज एक है, दूसरा नंबर पे RRR ट्रेलर है, तीसरा वलीमाई ऑन जन 13। ये सब अपने लिए ज्यादा इंटरेस्ट के नहीं है। हम जनाब विनोद दुआ साहब के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा। तो नंबर 4 को हम टच कर रहे हैं, उसको हाथ लगाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ट्वीट्स खुलेंगे। उससे पहले ऊपर देखिए आप, ऊपर जो एक गोल जो है सर्कल, मतलब एक जो सर्च बॉक्स में लिखा हुआ है विनोद दुआ, जो आपके हमारा ट्रेंड है, हमारा हैशटैग है, अभी हम देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ट्वीट्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप लेटेस्ट देखना चाह रहे हैं तो लेटेस्ट खोल सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग लिख रहे हैं वो खोलना है तो पीपल देख सकते हैं, आप फोटोज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले विनोद दुआ का नाम आ गया, ये इनके बारे में इनका अकाउंट है। और यहाँ अकाउंट में आप देख रहे होंगे कि विनोद दुआ का जो नाम फोटो लगी हुई है सर्कल में, उसके नीचे विनोद दुआ लिखा हुआ है। यहाँ एक छोटी सी ब्लू सर्कल में एक एरो है, छोटा सा राइट लिखा हुआ है। वो मतलब ये कि इनका अकाउंट वेरीफाई है। ट्विटर पे कुछ वेरीफाई अकाउंट भी होते हैं जो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वेरीफाई नहीं है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे कि अच्छा, यहाँ पे इनके बारे में राइट पे लिखा हुआ है, देखिए फॉलो करके लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में व्हाइट से लिखा हुआ है फॉलो। अगर आप उसको टच करेंगे तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं बोले, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है, अगर आप उसको ऊपर ले जाएं, हिंदुस्तान टाइम्स का जो है ये ट्वीट है, वेटरन जर्नलिस्ट विनोद दुआ इन आईसीयू, डॉटर मल्लिका दुआ सेज कंडीशन बियॉन्ड क्रिटिकल, यानी बहुत क्रिटिकल से भी आगे हैं बोल के एक न्यूज है, ठीक है। अब ये ट्वीट जो है हमको छोटा दिख रहा, यानी इसका जो पढ़ने का फॉन्ट है छोटा है, उसको अगर आप हाथ लगाएं उसके ऊपर, यानी वेटरन जर्नलिस्ट का जो मैटर लिखा हुआ है उसके ऊपर हाथ लगाएं तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह ये बड़ा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना? जी। हाँ ठीक है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था। अब मैंने ट्वीट को बड़ा कर दिया। पहले देखिए बैक गया तो छोटा था ना, एक साथ कई दिख रहे थे। अभी सिर्फ इसी को पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, तो इस पे हाथ लगाऊंगा मैं तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ये ट्वीट के नीचे ये न्यूज का जिक्र है, तो आप इसको टच करेंगे, ये मतलब फोटो के नीचे जो लिखा हुआ है, तो वो आपको गूगल क्रोम में ले जाके आपको न्यूज भी खुलेगा। खैर वो अलग बात है। अब ये ट्वीट है, इसके नीचे जो है आपको 4 बटन मिलेंगे, देखिए। तो यहाँ पे ये ट्वीट जो लिखा हुआ है हमारे सामने, इसमें नीचे आप देखिए 3 रिट्वीट करके लिखा हुआ है, एक कोट ट्वीट लिखा हुआ है और 19 लाइक्स। आई थिंक यू कैन रीड, आप लोग पढ़ सक रहे होंगे पूरा। 3 रिट्वीट्स, एक कोट ट्वीट और 19 लाइक्स हुए हैं इसको।
ठीक है। तो उसके नीचे आपको 4 बटन मिलेंगे, देखिए ये बहुत अहम है अपने लिए। एक जो है गोल, एक गोल है जिसमें आप गोया कि इसको रिप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाजू वाला जो, हाँ ये देखिए मैं कर्सर घुमा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो है मैं जिसके तरफ ये घुमा रहा हूं कर्सर, ये लाल वाला, तो यहाँ पे ये जो बटन है वो रिप्लाई करने का बटन है। और ये जो 2 एरोज वाला है इसको बोलते हैं रिट्वीट बटन। अगर आपको डाउट रहा तो पूछिए। मोहतरम हाज़रीन, मोहतरम सामीन, आप डाउट रहा तो कोई एक भी पूछ सकते हैं, मतलब जो हमारे जो होस्ट हैं वो पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई। ये पहला बटन रिप्लाई का बटन है, और ये दूसरा जो है वो अभी समझाऊंगा आपको मैं, पहले बोल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं रिट्वीट बटन। ये तीसरा जो है हार्ट शेप का है, इसको लाइक बटन बोलते हैं। वो हर ऐप में रहता हो, फेसबुक में और इंस्टाग्राम वगैरह में रहता। और ये लास्ट का जो है ये सीधे हाथ पे जो है उसको शेयर बटन बोलते हैं। यानी इस ट्वीट को आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे किसको भी शेयर कर सकते हैं। अब हम जो है ये पहला ये बटन दबाएंगे जिसके हम रिप्लाई का बटन है। इसको अगर हम दबाएंगे ना, जो रिप्लाई का बटन है, तो ये हम इस पे कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख के आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। प्रे विश हिम स्पीडी रिकवरी, एक छोटा सा कमेंट, एक रिप्लाई कर दिया हूँ। और यहाँ ऊपर सीधे हाथ के ऊपर रिप्लाई लिखा हुआ है, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो वो रिप्लाई हो जाएगा। इसको मैं प्रेस करता हूँ रिप्लाई, तो अब देखिए आप इस ट्वीट के नीचे आ गया है कि मेरा नाम भी आ गया है, विश हिम स्पीडी रिकवरी। मुमकिन है आप लोगों को आ रहा नहीं आ रहा नहीं मालूम, मुझे नजर आता है। फिर दूसरा ऑप्शन जो बताया मैं कि ये दो एरोस बने हुए हैं, 2 तीर बने हुए हैं, एक सीधा एक उल्टा, इसको आप टच करेंगे तो रिट्वीट होगा। रिट्वीट का मतलब जैसा फेसबुक में शेयर का ऑप्शन है, जो फेसबुक में शेयर का ऑप्शन है वही ऑप्शन इसमें रिट्वीट का है। तो इसको जो है हम अगर टच करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। पहला वाला तो क्या बोल रहा है कि वांट टू रीड द आर्टिकल फर्स्ट, मैं बताया था ना, वो उसकी फोटो के नीचे वो आर्टिकल का लिंक है, हेडिंग है, वो टच करेंगे तो आपको क्रोम में ले जाएगा, वो छोड़ दीजिए। अब नीचे 2 चीजें लिखी हुई हैं, रिट्वीट है और कोट है। रिट्वीट का मतलब खाली आप रिट्वीट कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर उसको दबाएंगे तो अब देखिए ये जो 2 एरोस का बटन ग्रीन हो गया, यानी आपने उस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया, तो वो आपके टाइमलाइन पे नजर आएगा। इसी तरह से अगर आप ये लाइक बटन दबाएंगे तो ये लाल हो जाएगा, ये वाला ग्रीन हो गया, ये वाला लाल हो गया। अब आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं, ये सीधे हाथ के बटन से। वो अभी नहीं, मतलब उस पर अभी हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो बहरहाल फिर जिस तरह से आपने लाइक किया है उसको अनलाइक भी कर सकते हैं आप, उसको फिर टच कर देंगे तो वो चला जाएगा। इसी तरह से ये जो ग्रीन बटन दबाया था मैंने, उसको आप रिट्वीट किया है ना, उसको अंडू भी कर सकते हैं। अगर दोबारा टच करेंगे आप तो यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ आया है अंडू रिट्वीट, तो उसको अंडू कर सकते हैं आप। अब तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर रिट्वीट में 2 ऑप्शन है, एक तो रिट्वीट है, दूसरा कोट है। अब यहाँ देखिए जब मैंने इसको दबाया तो नीचे 2 ऑप्शन आए, रिट्वीट आया, एक कोट आया। कोट का मतलब आप खुद कमेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर ये कोट ट्वीट जो नीचे सबसे लिखा हुआ है उसको अगर आप टच करेंगे तो आपको जो है ये जो उनका ट्वीट था हिंदुस्तान टाइम्स का, वो नीचे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे कुछ कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे वही लिखेंगे हम। मैं लिखना चाह रहा हूँ विश हिम विशिंग हिम स्पीडी रिकवरी। वो जो पहले हम लिखे थे वो रिप्लाई किए थे हम, अब ये जो है इसको रिट्वीट विद कमेंट कर रहे हैं, यानी कोट कर रहे हैं आप। तो ये आपका अपना ट्वीट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ ऊपर जो राइट पे लिखा हुआ है रिट्वीट दबाऊंगा, ऊपर जो है ऊपर टॉप मोस्ट राइट पे ब्लू में व्हाइट पे लिखा हुआ है रिट्वीट, उसको प्रेस करूंगा तो ये रिट्वीट हो जाएगा।
और यहाँ पर आप गौर फरमाइए, ये ट्वीट के नीचे पहले 4 रिट्वीट्स थे, वो तो हैं। पहले एक कोट ट्वीट था, अब 2 हो गए। अगर मैं ये कोट ट्वीट पे हाथ रखूं, इसको टच करूं, तो अब ये कोट ट्वीट्स खुलेंगे। एक जो है कोई और साहब का है, अब 3 हो गए, 2 जाके। दूसरा मेरा है, देखिए, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, विशिंग हिम स्पीडी रिकवरी। फिर मैं मेरे ट्वीट को खुद भी लाइक कर सकता हूँ, मैं मेरे ट्वीट को खुद भी जो है रिट्वीट कर सकता हूँ, ये इस तरह करके। जब लाइक करूंगा तो लाल हो जाएगा, रिट्वीट करूंगा तो हरा हो जाएगा। इस तरह हम फिर वापस आएंगे। मैं यहां से भी वापस आ रहा हूं, ये ठीक है। अब कोई चीज आप लिखना चाह रहे हैं विनोद दुआ के बारे में, तो मैंने क्या किया, किसी के ट्वीट को रिप्लाई किया था या किसी के ट्वीट को कोट किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपना खुद का एक ट्वीट बनाऊं, किसी का रेफरेंस लिए बगैर। तो आप गौर फरमाइए, ये स्क्रीन के नीचे, सब में नीचे सीधी हाथ में एक गोल सर्कल बना हुआ है, देखिए, जिसके अंदर मोर का पर है, एकदम राइट साइड पे नीचे। देख सकते हैं आप लोग? मैं ये हटा रहा हूं लेकिन नीचे का नहीं हट रहा, देखिए, नीचे सीधे हाथ पे एक मोर का पर है। जी सर, अगर जिसमें क्रॉस का निशान दिख रहा है क्या? प्लस निशान भी है, देखिए, प्लस, छोटा सा प्लस। जी प्लस निशान है। हाँ, मोर का पर है, ये प्लस है। जी तो इससे क्या होगा कि अगर इसको मैं प्रेस करूंगा तो ऊपर जो हेडिंग विनोद दुआ लिखी हुई है, जो हैशटैग लिखा हुआ है, वो मेरे ट्वीट में आ जाएगा। मैं उस पर लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर प्रेस कर दिया तो ये नेक्स्ट स्क्रीन ऐसा खुल गया, यहाँ पे विनोद दुआ लिखा हुआ आ गया। तो इसको मैं कर्सर से नीचे कर सकता हूँ, या फिर वापस आके इसको कर्सर को सीधे हाथ पे लाके फिर नीचे आ सकता हूं मैं। फिर मैं वही लिखूंगा, सपोज कि क्योंकि कॉमन है इसलिए बता रहा हूं, विशिंग, या फिर ऐसा करेंगे, इसके बाजू में जाता हूं और लिखता हूं विशिंग, एक गैप दिया वहां पे, विनोद दुआ सर स्पीडी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी। इतना भी लिखना काफी है, आप और लंबा भी लिख सकते हैं। 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है आपको लिखने की। फिर अगर ये ट्वीट में नीचे कुछ फोटो वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये पूरा स्क्रीन खाली पड़ा हुआ है, एवरीवन कैन रिप्लाई बोल के लिखा हुआ है, देखिए, उसके नीचे 3-4 बटन्स हैं। तो लेफ्ट मोस्ट का जो बना हुआ है सर्कल में, वो है कि आप उसको चाहे तो कोई फोटो या कोई वीडियो आप अटैच कर सकते हैं अपनी गैलरी में से। अब गैलरी में फोटो कैसे आ गई बोलते, आपको कोई फोटो अगर गूगल से आप डाउनलोड करेंगे या ट्विटर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर, वो बताऊंगा बाद में। तो चलिए, मेरे को फोटो भी होना है ना। अब एक काम करते हैं हम, थोड़ा मुश्किल होगा, खैर वो छोड़ दीजिए। अंदर फोटो आप अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये टच करूं, एवरीवन कैन रिप्लाई के नीचे जो है एक जो स्क्वायर बना हुआ है, अगर मैं इसको टच करूंगा तो वो मुझे अपनी गैलरी में ले जाएगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ फोटोज वगैरह है मेरे पास। अगर सूटेबल फोटो है तो मैं अटैच करूंगा, नहीं है तो क्या करूंगा, मैं पहले गूगल क्रोम खोलूंगा और विनोद दुआ टाइप करूंगा, तो विनोद दुआ के फोटोज भी हमको मिल जाते हैं उसमें। एक आध फोटो हम डाउनलोड कर लेंगे और फिर दोबारा ट्वीट में आके हम उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड पे डन है, देखिए, डन लिखा हुआ है, वो तो मैं दबा दिया। अब मैं इसी को, ट्वीट का ऑप्शन है, ये लिख लिया मैंने ट्वीट, ये हैशटैग को इस्तेमाल किया है मैंने, और इसको ट्वीट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा ट्वीट हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं और एक हैशटैग में बताऊंगा ले आके। चलिए हम बैक जाते हैं। अब चलिए एक और हम हैशटैग ढूंढेंगे जो हमारे जो है काम का हो शायद। अब देखिए, जितने हम देख रहे हैं बगैर हैश के हैं, देखिए, सिर्फ शुरू के 4-5 हैशटैग थे और बकिया। अब आइए, चलिए हम इस पे आते हैं, नंबर 14 पे 12 MPs लिखा हुआ है। ये भी एक हैशटैग है, लेकिन जब इसको खोलेंगे आप तो हाँ, इसमें ऐसे ट्वीट्स खुलेंगे। ये 12 MPs क्या है, आज 12 MPs को सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट में। वो आपको वो न्यूज मिलेगी, पढ़ सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर एक है एन एंग्री, या नीचे वीडियो है, देखिए आप, एन एंग्री शिवसेना MP प्रियंका C19 lashes out for the Rajya Sabha's decision to suspend her
for the rest of the winter session of parliament. She is among 12 MPs suspended. अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? 12 MPs है. तो हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो फिर वही काम करना पड़ेगा कि नीचे जो सीधे हाथ पे बटन है मोर का पर, उसको आप टच करेंगे तो एक आपको अपने ट्वीट लिखने का एक विंडो खुल जाएगा. जैसे मैंने ये किया, लेकिन ताज्जुब है कि यहाँ पे 12 MPs लिखा हुआ नहीं आया. हैशटैग था विनोद दुआ का, तो हैशटैग लिखा हुआ आया था. तो यहाँ पे हमको टाइप करना है. तो क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे सस्पेंशन. आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ. सस्पेंशन ऑफ 12 MPs, MP के बाद छोटा s, is unfortunate और this it is not a good decision. लिख देंगे हम. ठीक है. अब इसको आप कुछ फोटो अटैच करना है तो अटैच करेंगे या खामोश ट्वीट कर देंगे. ये हो गया. इस तरह आप कोई भी हैशटैग में जाके ट्वीट कर सकते हैं. अब ये सवाल पैदा होगा कि अब आप क्या करिए, दोबारा ये सर्च के वापस आ जाइए आप. फिर ट्रेंडिंग के जो है स्क्रीन पे आ गए. अब यहाँ पे मैंने जो ट्वीट्स किए हैं वो मैं देखना चाहता हूँ. तो ऊपर जो है लेफ्ट हैंड पे मेरी फोटो है. वैसे आप भी, आपका जो ट्विटर अकाउंट होगा, आपने अगर फोटो डाली है तो फोटो आएगी, वरना खाली कोई सर्कल या कुछ आएगा. तो अगर वो फोटो को टच करेंगे, आप देख रहे हैं आप लोग कहाँ पे लिखी हुई फोटो, ये हेडिंग्स हैं फॉर कोविड-19 ट्रेंडिंग वगैरह, इसके ऊपर ये फोटो है. तो इस फोटो पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा. यहाँ पे ये आपका नाम है और कितने लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये सब आएगा. उसके नीचे प्रोफाइल बोल के लिखा हुआ है. देखिए ये प्रोफाइल, फर्स्ट हेडिंग प्रोफाइल की है, उसको आप टच करना पड़ेगा. तो प्रोफाइल जब आप टच करेंगे या खोलेंगे तो ये आपका जो है स्क्रीन खुलेगा. ठीक है. तो स्क्रीन जब खुलता है तो इस तरह आपके अपने ट्वीट्स आपको नजर आएंगे. यानी मैं दिखा रहा हूँ आपको तो मेरे दिख रहे हैं. आपका अपना खोल लेंगे तो आपको अपने ट्वीट्स नजर आएंगे. तो इसमें ये जो पहला ट्वीट है मैंने पिन करके रखा हुआ है. जैसे हम दीवार पे पिन लगा देते हैं कैलेंडर को, वैसे मैंने एक ट्वीट को ऊपर रख लिया है. वो कैसा करते हैं किसी मौके से, ये आप भी बताऊंगा बाद में. तो वो मेरा ट्वीट बहुत फेमस हुआ था तो मैंने उसको ऊपर रख लिया. अब देखिए मैंने जो रिसेंटली ट्वीट्स किए हैं, सस्पेंशन ऑफ 12 MPs इज अनफॉर्चुनेट, इट इज नॉट ए गुड डिसीजन, ये भी यहाँ है. उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? विशिंग विनोद दुआ सर ए स्पीडी रिकवरी, ये भी हमने किया. तो ये ट्वीट को भी आप जो है बड़ा कर सकते हैं. उससे पहले भी हमने एक ट्वीट कोट किया था हिंदुस्तान टाइम्स का, वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है. ओके. तो अब हम ये जो है ये विनोद दुआ का ट्वीट खोलते हैं, इसको बड़ा करके देखेंगे. तो यहाँ पर देखिए आपके विशिंग विनोद दुआ सर स्पीडी रिकवरी, इसके नीचे भी 4 बटन मिलेंगे आपको. इसको मैं अपने आप को रिप्लाई कर सकता हूँ, मैं अपने आप को रिट्वीट कर सकता हूँ, अपने आप को लाइक कर सकता हूँ. मैं अपना ट्वीट किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जो आपके स्टेट का, आपकी सिटी का, आपके टाउन का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके बहनों भाइयों का, उसमें आप शेयर कर सकते हैं. और यहाँ पर मुझे एक लाइक बटन नजर आता है, एक लाइक है, किसी ने किया है. तो वो खोल के देखना चाह रहा था, वो लाइक को मैं टच करूंगा तो मुझे मालूम होता है कि ये कोई आशिफ हुसैन साहब हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस, इन्होंने लाइक किया है. और इसको मैं कौन है बल्कि अगर मालूम करना है तो इनके नाम को मैं, या उनके लिखा हुआ इसको टच करूंगा तो इनके बारे में उनकी तस्वीर मुझे खुल जाएगी. ये जयपुर राजस्थान के हैं और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और वो मुझे फॉलो कर रहे हैं. ये फॉलोज यू बल्कि नीचे लिखा हुआ है और आई एम ऑल्सो फॉलोइंग हिम. चलिए बैक आते हैं, फिर बैक आते हैं. अच्छा ठीक है. अब ये मैं जैसे कि बता रहा था, ये जो हैशटैग्स हैं या जो ट्रेंड्स हैं, इसमें आप जाके लिखते हैं ना तो लोग जो है आपको पढ़ते हैं. कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, बल्कि बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये ऐसा हैशटैग चल रहा है तो उनके पास आपका ट्वीट पहुंचेगा. ये घर बैठे आपकी बात उतनी दूर तक पहुंचेगी. उसको देखना चाह रहे हैं आप तो वो देखिए, आपका जो अपना ट्वीट है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है विशिंग विनोद दुआ सर स्पीडी रिकवरी. इसके नीचे टाइम वगैरह लिखा हुआ है 6:35, 29 नवंबर सो एंड सो. उसके नीचे एक लिखा हुआ है व्यू ट्वीट एक्टिविटी. देख रहे हैं आप लोग?
यहाँ देखिए ये जो, अरे सॉरी, हाँ ये जो है ना व्यू ट्वीट एक्टिविटी, मैं जिसको राउंड किया उसको मैं अंडू कर दूंगा। यस सर, उसको दिख अगर गया। आप, हाँ तो इसको अगर आप टच करेंगे ना तो अब ये खुला है। हाँ देखिए, अभी हमने 6:35 को ये ट्वीट किया था, अभी 7 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पे बता रहा कि इसमें इंप्रेशंस बोल के आएगा सबसे पहले। अभी देखिए 197 लोग, मैं कहीं गया नहीं, किसी को बोला नहीं, मैं सिवाय आप लोग अभी तो अभी उसको हाथ भी लगाए नहीं होंगे। आप वो ट्वीट शायद देखे भी नहीं होंगे, खाली स्क्रीन पे देखे आप मैंने देखे आप लोग शायद। तो अभी देखिए 200 इंप्रेशन उसके हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि फिल वक्त वो एक बड़ा जो है टॉपिक चल रहा है कि विनोद दुआ बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने जो है क्या कहना चाहिए कि काफी असर डाला है लोगों पे। तो बहरहाल तो उनकी पॉपुलैरिटी से मालूम हो रही कि ये जो बड़ा हैशटैग है, ऊपर का हैशटैग है, टॉप ट्रेंड है, इसमें आपने छोटा सा ट्वीट किया, फोटो भी नहीं डाली, हालांकि फोटो डालने से और आपका ट्वीट और पॉपुलर होता। तो खैर, तो ये आपको 207 जो है इंप्रेशन मिल गए। और देखना चाह रहे हैं आप, नीचे लिखा हुआ है टोटल एंगेजमेंट्स। तो उसके नीचे ये जो, ये एक देखिए व्यू एंगेजमेंट्स, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये, इसमें आपको नजर आएगा कितने लाइक्स हुए हैं, कितने रिट्वीट्स हुए हैं, वगैरह वगैरह तफसील आपको नजर आएगी। ठीक है, अभी देखो बढ़ते जा रहा है, अभी 216 हो गया। तो मैं इसको बैक जाता हूँ। अब मेरे यहाँ एक लाइक बोल के दिखा रहा है, मैं इसको टच करूंगा तो 3 भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। 3 लोग लाइक करे हैं। मोहम्मद फैजान अहमद, अच्छा ठीक है। तो ये कोई साहब मुझे लाइक करे हैं, तो मैं ये मुझे फॉलो कर रहे हैं देखिए। मैं इनको अभी फॉलो नहीं करा, अभी इनको फॉलो करता हूँ। मैंने इनको फॉलो कर दिया। उनका देखिए, आप गौर फरमाइए, इनका पहले 0 फॉलोवर था, अब मैं जैसे ही फॉलो करूंगा उनको 1 फॉलोवर हो गया, जो कि मैं हूँ। वो फॉलोवर कौन है? मैं हूँ। इस तरह हम बहरहाल ट्वीट का इंप्रेशन देख सकते हैं। अब आप, वापस आ रहा हूं, मैं दोबारा वापस आ रहा हूं। अब देखिए मैंने जो ट्वीट यहाँ पर पिन पे रखा हुआ है, ऊपर जो पिन किया है उसको मैं खोलता हूँ, बड़ा करता हूँ, इस तरह हाथ लगा के ये बड़ा कर दिया मैंने। ये असल क्या था, 2 मई के महीने में बंबई में एक तूफान आया था, साइक्लोन टॉकटे बोल के। तो उसमें एक वीडियो मिला था कि कोई झाड़ू वाली तूफान ने भी अपना काम कर रही है रोड पे पड़ते पानी में। तो मैं जो है, मैंने कुछ ऐसा मैटर मिला तो मैंने डाला इसमें, रेस्पेक्ट फॉर दिस म्युनिसिपल वर्कर्स, सच टाइम्स मेक मी रियलाइज हाउ प्रिविलेज्ड आई एम। मैं कितना इत्मीनान में, मैं कितना सुकून में घर में बैठा हुआ हूँ, वो बेचारे मौसम की सख्तियां भी झेल रहे हैं। तो इसको मैंने ट्वीट किया था, तो काफी जो है अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। अब आप देखिए, मैं आपको कर्सर से बता रहा था कि आपको समझने में आसानी हो। एक मिनट ठहरिए। हाँ, तो ये देखिए 3,400 के ऊपर लाइक्स हुए, और ये 584 प्लस 58, तो तकरीबन 600 के ऊपर इसके जो है रिट्वीट्स हुए। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी, हाँ, ये आई विल ओपन दिस व्यू ट्वीट एक्टिविटी, ये खोलूंगा मैं। व्यू ट्वीट एक्टिविटी अगर खोलूंगा तो आप देखेंगे माशाल्लाह कि मैंने ये खोल रहा हूँ, सॉरी, मैं ये खोलता हूँ। तो अब देखिए, मुझे अपने ट्वीट के बाद आपके स्क्रीन पे आया होगा ये। तो इस ट्वीट के इंप्रेशन माशाल्लाह 6,76,000 हुए हैं। हालांकि मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि उस दिन मुझे बुखार आया हुआ था, मैंने ये ट्वीट करके बुखार में सो गया मैं। जब उठ के देखा तो 3 लाख के ऊपर मेरे इंप्रेशन हो गए थे 2-3 घंटे के बाद। ताज्जुब हो गया मुझे, ऐसा कैसा हुआ। हाल कोई उसमें एक खास ये था कि एक आनंद महिंद्रा बोल के महिंद्रा कंपनी का ओनर है, उसने मेरे ट्वीट को कोट किया कुछ कमेंट के साथ, उसका भी असर हुआ। खैर वो उसके बगैर भी आपको आ सकते हैं। इस तरह से जो है आप ट्वीट कर सकते हैं। एक और चीज, ये तो मैंने बताया था कि ये पूरे हैशटैग्स हैं, कोई भी हैशटैग आप खोलिए। जैसे पहला हैशटैग है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ट्वीट्स मिलेंगे, इस तरह जो है मुख्तलिफ ट्वीट्स मिलेंगे। इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं, फोटोज भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ज किया था कि कोई फोटो आपको डाउनलोड करना है, सुनिए, सपोज आपने ये ट्वीट खोला, सॉरी ये दूसरा लूंगा मैं,
चलिए ये ट्वीट में खोलता हूं श्रेयस साहू का। अगर मैं चाहता हूं कि ये फोटो को डाउनलोड करूं तो ये फोटो को मैं टच करूंगा, ये फोटो बड़ी होगी। अब देखिए ये फोटो बड़ी होगी ना, तो ये सीधे हाथ ऊपर जो है ये 3 डॉट्स हैं ऊपर सीधे हाथ में लाल करके बताया, देखो। ओके, ये है ना 3 डॉट्स, इसको अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव, ये सेव का ऑप्शन आ गया आपको, सेव सॉरी। तो ये सेव का अगर ऑप्शन टच करेंगे तो क्या होगा, आपके गैलरी में ये फोटो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये फोटो में क्या है, आखिरी में नीचे लिखा हुआ है न्यूजीलैंड 160 फॉर 9, यानी उनके 9 विकेट चले गए थे, 160 रन हुए थे, आखिरी में ड्रा हो गया वो मैच। तो समझिए कि मैं भी कुछ लिखना चाह रहा हूँ, बैक आ गया मैं। अब ये ट्वीट को मैं लाइक कर सकता हूँ, रिट्वीट भी कर सकता हूँ, नहीं करूंगा फिलहाल, फिर ऊपर से बैक आऊंगा। अब मैं ये ट्रेंड में आ गया, फिर एक बार मैं बैक आके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अब मैं फिर बैक आ गया। ठीक है, इसमें वापस आ गया मैं। अब मैं दोबारा ये ट्रेंड नंबर 1 को खोलता हूँ मैं, और वो नीचे जो मोर का पर लगा हुआ है उसको टच करूंगा मैं। टच करके जब टच करता हूं तो ये हैशटैग मेरे ट्वीट में लिखा हुआ आ गया। ट्वीट पे लिखा हुआ कब आएगा, जबकि वो हैशटैग हो। दूसरे ट्रेंड्स है ना जो बगैर हैशटैग के हैं, उनको बोलेंगे आप कीवर्ड्स, वो हेडिंग्स आपके ट्वीट में नहीं आते, आपको टाइप करना पड़ता खुद से है। तो अब ये हैशटैग लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, फर्स्ट टेस्ट was a interesting battle। हालांकि जंग नहीं होती, लेकिन लोग बोलते महाभारत नहीं, इसको इतना लिख दिया मैं, और भी लिख सकते हैं आप इसमें, मैं आपको छोटा बता रहा हूँ। अब नीचे मैंने जो फोटो अटैच करने का जब भी मिसाल या बताया था आपको, वो यहाँ पे देखिए, आप इसमें फोटो भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाजू नंबर 2 पे लिखा हुआ है, चलिए अभी मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको, आई एम सॉरी। अच्छा इसमें हाँ, ये नीचे देखिए, एक मिनट, हाँ नीचे क्या लिखा है, लिखा हुआ है, एक तो ये फोटो लगाने का बता रहा, दूसरे सेकंड पे नीचे देखिए आप GIF भी अटैच कर सकते हैं आप। GIF का मतलब है कि एक ही चीज बार बार उसमें दिखाते रहता है फोटो में। तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन जो ये बता रहा है झंडे की शक्ल का, इसमें आप एक वोट डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे, छोटी सी मिसाल, इलेक्शन हो रहा कोई भी स्टेट का, विच पार्टी विल विन दिस इलेक्शन, ओके, आप कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस TMC कुछ भी, ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी TMC, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट, आप 2-3 ऑप्शन 4 भी डाल सकते हैं। उस तरह आप कोई कोई मसले पे वोट कर सकते हैं, आप वोट ले सकते हैं अपने ट्वीट के जरिए। वो खैर अभी जो है, हाँ, इसको मैं समझ में आ रही बात। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम ये जो नीचे का जो बताया था ना, एवरीवन कैन रिप्लाई के नीचे यहाँ पे जो फोटो अटैच करने का बटन है उसको दबाएंगे आप, तो देखिए आपकी गैलरी में ले गया। तो मेरी गैलरी में मैंने अभी जो फोटो डाउनलोड की थी क्रिकेट के मैच की, वो यहाँ पर नजर आई मुझे, ऊपर टॉप में देख रहे होंगे आप लोग भी। तो ये फोटो को मैं टच करूंगा तो ये फोटो मेरे ट्वीट में अटैच हो गई, ये फोटो मेरे ट्वीट में आ गई। मैं अभी यहाँ पे देखिए, फोटो के ऊपर सीधे हाथ पे क्रॉस बटन भी है, ये फोटो को मैं निकाल भी सकता हूँ, अगर मैं नहीं चाहूँ तो निकाल ले सकता हूँ, चले गई। फिर अब ला सकता हूँ दोबारा, इसको मैं अगर टच करूंगा, इसको टच करूंगा तो फिर फोटो में दोबारा ला सकता हूँ। और अब हो गया मेरा ट्वीट, मेरा लिखना खत्म हो गया, तो मैं इसको ट्वीट कर सकता हूँ। अच्छा, इसको बड़ा करना चाह रहे हैं आप, तो अब देखिए मैं जस्ट लिख रहा हूँ, जो मजाक को कर रहे हैं सब, ये बड़ा कितना है बताने के लिए आपको। मैं जब लिखता हूँ ना, तो यहाँ नीचे देखिए आप, ये एवरीवन कैन रिप्लाई के नीचे ये सीधे हाथ पे एक सर्कल पे ब्लू आ गया, देखिए ब्लू बढ़ते आ रहा, आप गौर करिए, देख रहे हैं तो आप लोग, मैं अभी टाइप करते जा रहा हूँ, ये ब्लू बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ते 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 जो है, सॉरी,
अब देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया 19, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ देखिए नीचे देखिए आप लोग, ये जो है ना ये 20 लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मतलब है कि अभी मेरे को 20 कैरेक्टर टाइप करने का स्पेस बाकी है। तब मैं जब इसको टाइप करते जाऊंगा और, तो ये 20, 18, 15, 16, 11, 10, 8, 9, 6, 5, 4, अब एक बाकी है एच, उसके बाद 0 बाकी है। अब मैं और टाइप करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कट हो जाता। तो इसलिए बल्कि ये जो ऊपर ट्वीट का ब्लू में है वो भी चले जाता। देखिए अगर मैं और टाइप करूंगा, देखिए ऊपर का ट्वीट जो है बटन दबाने के काबिल नहीं है, तो मुझे कम करना पड़ता, कम करके आई कैन, अब देखिए मैं इसको ट्वीट कर सकता हूँ, मगर ये पूरा कट कर दूंगा, आपको दिखाने के लिए करा खाली। मैं इसको निकाल लेता हूँ। मेरे बताने का मतलब ये था कि आप 280 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। इस तरह मेरा ट्वीट बन गया, वापस आ गया। अब मैं इसको फोटो के साथ ट्वीट कर सकता हूँ। ये मेरा ट्वीट चले गया। अब इसको देखना है तो वापस अपन जाएंगे, ये जो ऊपर का एरो बटन है उससे वापस जाएंगे अपन। फिर मैंने बताया था कि आपकी फोटो के पास टच करना है, फिर यहाँ प्रोफाइल खोलेंगे आप, प्रोफाइल, तब आपको आपका ट्वीट नजर आएगा। आई एम सॉरी, ये जो कि सेकंड नंबर पे हमारा ट्वीट आ गया यहाँ पर, ये फर्स्ट टेस्ट वाज इंटरेस्टिंग बैटल। इसको मैं खोल के बड़ा भी कर सकता हूँ। इसमें आई कैन चेक व्यू ट्वीट एक्टिविटी, तो मालूम होगा कि कितने लोगों ने इसको देखा है। अभी 3 लोगों ने इसको देखा है। इस तरह जो है ये चीज हुई। बता रहा हूँ कि अब देखिए जैसे हम अभी अभी ये कंट्रोवर्शियल ट्रेंड यहाँ पे आ गया है, और भी आते हैं। ये एक संत रामपाल जी बोल के हैं, जो रोजाना कुछ कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में कुछ भी लिखते हैं, और नौजबिल्ला ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कुरान की आयतों का रेफरेंस देके, कि सूरह फुरखान में है कि वसअल बिही खबीरा बोल के लिखा हुआ एक आयत है। नौजबिल्ला हुजूर को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, कहते हैं कि अगर तुमको मालूमात नहीं है तो वो कबीर बोल के है, खबीरा को कबीर कर दियो लोग, कबीर से पूछ लो बोल के बोल रहे हैं। वसअल बिही खबीरा सूरह फुरखान की आयत नंबर 55, 56 भर किसी आयत में है वो। तो अगर तुमको नहीं मालूम है तो इल्म वालों से पूछो बोल के वो माने में है वो अल्लाह ताला अहले किताब किसी को बोले, या मक्के वालों को बोले, या अगर तुमको नहीं मालूम है तो जाके जो है कोई इल्म वाले से, खबीरा जानने वाले से पूछो। तो वो आयत का और भी मुख्तलिफ आयतों का रेफरेंस देके वो लोग हुजूर के बारे में, अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में मुख्तलिफ गलत बातें पेश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो ट्रेंड को इस्तेमाल करके अच्छी बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ट्विटर का कोई ग्रुप बनाइए आप लोग, और उसमें जो है चाहे तो मुझे रखें आप लोग, और भी लोगों को जो है मतलब आपके एरिया में ट्विटर पे काम करने वाले हैं तो उन लोगों को रखिए। इंशाल्लाह हम लोग वक्तन फवक्तन गाइड करते रहेंगे, और मैं आई विल बी फीलिंग हैप्पी टू गाइड। ठीक है। तो अच्छा, अब रिकैप करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नीचे मैंने बताया था, एक 5 मिनट बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ एम रही आई, है. हाँ ठीक है। नीचे अब जब भी आप ट्विटर खोलेंगे तो ये 4 बटन रहेंगे। ये एक तो होम बटन है, दूसरा सर्च बटन है, ये तो बता दिया मैंने आपको तफसील से, कि जब सर्च खोलेंगे तो फिर फॉर यू, कोविड-19 ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग हम देख रहे हैं। फिर ये बाजू का जो है मैंने बता रहा हूँ, बेल खोल के, बेल का बटन, ये नोटिफिकेशंस मेरे पास आए हुए देखिए इतने बहुत सारे। फला ने ट्वीट किया, फला ने मेरे ट्वीट को लाइक किया, साहिर, साहिरा मराठी एंड 4 अदर्स लाइक योर ट्वीट, वगैरह वगैरह इस तरह के। फिर ये चौथा बटन, जब राइट का बटन दबाऊंगा तो कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए हैं, वो आ जा रहा है, वो छोड़ देता हूं मैं। अब दोबारा मैं सर्च ऑप्शन में आ गया। ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, एक ऊपर जो है आप गौर कर रहे होंगे, मेरी फोटो के बाजू सीधे हाथ पे लिखा हुआ है सर्च ट्विटर। जैसा हम गूगल में सर्च करते हैं वैसे हम यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। अब आप लोग पूरे, अगर आपका फोन खुला है, ट्विटर खुला है, तो इसमें टाइप करिए, ये कीबोर्ड खोल के एट टाइप करिए आप। एट टाइप करने के बाद फिर एबीसीडी में आके JIH टाइप करिए। तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ रहा है नंबर 3 पे JIH, जमात इस्लामी हिंद। तो उसके नीचे लिखा हुआ है छोटा @JIH मरकज, उसको मैं खोलूंगा। तो देखिए आपको मैं कर्सर से बता रहा हूं, मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये, सॉरी, ये जो है JIH मरकज में, सॉरी मैं ये करूंगा,
क्या कहें, पेन से करूंगा, पेन। ये देखिए, ये JIH मरकज को मैंने राउंड किया है, ठीक है। इसको हम खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो अब ये JIH मरकज का अकाउंट खुला, जिसमें अमीर जमात का भी फोटो, नीचे कुछ ट्वीट है, जमात ने उनका कुछ बयान ट्वीट किया है। तो यहाँ पे फॉलोइंग लिखा हुआ है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिए। अगर फॉलो बोल के आ रहा है तो उसको टच कीजिए आप, ठीक है। टच करने के बाद फॉलो हो गए आप, फॉलोइंग बोल के आएगा। उसके बाद आप देखिए एक बाजू, उसके बाजू जो है फॉलोइंग के लेफ्ट हैंड पे एक बेल आइकॉन है, घंटी, घंटी है, घंटी है ना एक, हाँ घंटा है, छोटा है तो घंटी बोलेंगे हम लोग। तो ये घंटे को टच करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नोटिफिकेशन आपको ऑन करो बोल के ऑप्शन आता है। सॉरी, मैं यहाँ पे ये बेवकूफ यहाँ से बंद करता हूँ। हाँ, अब जब मैं इसको टच करूंगा ये बेल आइकॉन को, तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आया अकाउंट नोटिफिकेशंस। तो मैं क्या करूंगा, ऑल ट्वीट्स बोल के यहाँ पे सीधे हाथ पे है, देखिए ऑल ट्वीट्स में सर्कल है बाजू, सर्कल पे हाथ रखता हूँ। तो क्या हो गया, ये जो बेल जो है व्हाइट थी काली हो गई, पहले ब्लू होती थी, अब काली कर दिया। कुछ महीने पहले ब्लू थी, अब ये बेल काली हो गई का मतलब मुझे JIH मरकज के जब ट्वीट आएंगे तो मेरे ये बेल आइकॉन जो है ना, मैं पहले होम स्क्रीन में दिखाया था, बेल आइकॉन में आपको जब भी वो ट्वीट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। ये हो गया। अब आप सर्च कीजिए एक और, मैं आपको मेरा अपना अकाउंट बताऊंगा कि @SATTAR, थोड़ा भी आप टाइप कर दो, मेरा नाम आपको आ रहा होगा ऊपर, नहीं भी आ रहा तो पूरा करना पड़ेगा, QUI। तो इस तरह आपको जो सत्तार फारूकी बोल के लिखा हुआ आएगा। अब इसको खोलिए आप, खोलेंगे तो फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो। अगर आप चाहते हैं तो फॉलो कर दीजिए, और फिर वो उसके बाजू बेल का आइकॉन, जो मुझे मुझे खुद नहीं दिखाता हो बेल का आइकॉन, आपको दिखाएगा। जो बेल का, जो बेल की जो है जो सिंबल है, जो निशानी है, उसको टच करिए तो फिर वो ऑल ट्वीट्स को दबाएंगे आप, तो मेरे भी ट्वीट्स आपको आएंगे, ठीक है। इस तरह आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, फिर अभी हम एक काम करेंगे, दोबारा वापस आ गया मैं सर्च बटन में। अब मैं दबाता हूँ @NDTV, एक मिसाल देने के लिए, क्योंकि हमको न्यूज भी फॉलो करना है, NDTV। तो यहाँ मुख्तलिफ NDTV के बहुत सारे आ गए, NDTV स्पोर्ट्स भी है उसमें, NDTV प्रॉफिट है। तो मैं खाली NDTV खोलता हूँ, तो NDTV को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा, आप फॉलो कर सकते हैं आप। मैंने जो है इनका नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिया है, तो मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ लोगों को फॉलो कर सकते हैं, सारतुल्लाह हुसैनी साहब को फॉलो कर सकते हैं आप। और अब एक और एक हम खोलेंगे जस्ट समझाने के लिए कि सादत HUSAI। तो नंबर 2 पे उनका नाम आ रहा, सैयद सारतुल्लाह हुसैनी बोल के, वो खोलूंगा मैं। तो माशाल्लाह उनके 10,000 फॉलोअर हो गए हैं, मगर एक्चुअली उनके फॉलोअर्स तो 1 मिलियन पहुंचाना अपन लोग सब मिलके। तो मैंने आप फॉलो कर सकते हैं, उनका बेल आइकन आप खोल सकते हैं। अमीर जमात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, वो भी हैदराबाद से ही ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें आपको क्या समझाया था बोले तो, ये जब आप इंडिया, जब भी आप ट्विटर बंद करके खोलेंगे ना, जब ट्विटर खोलेंगे तो ये आपको ये, क्योंकि बार बार इससे पहले शेयरिंग का जो है खोला, इसलिए वही वही खुल गया मेरे को। उसमें मैं क्या करूंगा, तीसरा वाला खोलूंगा। तीसरा कौन सा है, ये ट्रेंडिंग खोलूंगा। देखिए मैं इसको सर्कल करा हूं, ट्रेंडिंग को टच करके खोलूंगा तो ट्रेंड्स मेरे सामने आ जाएंगे। ट्रेंड्स बोलो या हैशटैग बोलो। अब देखिए संत रामपाल का ट्रेंड सबसे ऊपर आ गया। तो अच्छा, नंबर 3 पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज। नंबर 4 पे है दमदार योगी, योगी की तारीफ में है दमदार योगी बल्कि। तो उसमें अगर आप कोई कार्टून वगैरह है योगी के ताल्लुक से तो डाल सकते हो, उसमें डाल के भी थोड़ा एक मतलब हल्का, बगैर कोई बदजबानी करे वगैरह, कोई अच्छा डाल सकते हो, जैसा मैं आपको अभी डाल के बताऊंगा।
मेरे पास एक कार्टून है, मैं अभी दमदार योगी खोलूंगा जस्ट बताने के लिए आप कि मेरे पास कुछ ऑलरेडी एक पिक्चर रखी हुई है, वो लेता हूँ। अभी ये नीचे जो है मैं आपको बता रहा था, अरे सॉरी, ये जो बता रहा था ना मैं कि ये नीचे जो है देखिए, देखो सर्कल करा हूं मैं, ये प्लस वाला, इसको दबाऊंगा मैं, चलेगा। तो मेरे पास, आई एम सॉरी, हाँ मेरे पास जो है ये दमदार योगी खुल गया। मैं कुछ लिखना नहीं चाह रहा हूँ, नीचे मैं फोटो अटैच करूंगा, खाली फोटो अटैच करना है मुझे। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्टून है, थोड़ी देर के बाद नीचे आएगा इंशाल्लाह, शायद आ जाए। अभी मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, अगर मिले तो नहीं ठीक है, वरना जो है हम इसको नहीं करेंगे। तो कोई भी मैं सूटेबल फोटो, हाँ ये देखिए, ये जो नीचे एक फोटो है, योगी जो है हाथ में तराजू लेके है, ये मैं, ये नहीं इसके बाजू वाला है, ये मैं ये अटैच कर दिया। तो मैं इसके नीचे कमेंट कर रहा हूँ, इसके शुरू में कमेंट कर रहा हूँ, दिस इज हाउ दमदार योगी इज, दिस इज हाउ दमदार योगी, बल्कि नीचे जो है क्या है, एक कार्टून है, एक सतीश आचार्य बल्कि बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, उनको भी आप ढूंढ सकते हैं। तो किसी ने रोटी पूछी, कपड़ा पूछा, मकान पूछा, एक आम आदमी ने, तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो भाग गया वो डर के कि मैं अरेस्ट बोल के। तो इसको जो है, इसमें मैं कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करा, सिर्फ बोला कि दमदार योगी इस तरह से है, बल्कि इसको मैं ट्वीट कर दूंगा। इस तरह आप कोई भी सूटेबल कमेंट लिख के ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल डरिए भी नहीं, लेकिन अपनी लैंग्वेज को अल्लाह के रसूल की सीरत की रोशनी में अब्यूजिव होने मत दीजिए। तो ये मेरा ट्वीट मैं फिर देख सकता हूँ यहाँ पर आकर प्रोफाइल में, तो ये मेरा ट्वीट यहाँ पर आ गया है, और एक लाइक भी आ गया है, किसी ने लाइक भी कर दिया है, अनवरी कोई है जो लाइक कर रहे हैं। फिर मैं आपको जो है ट्वीट इंप्रेशंस भी देख सकता हूँ एक्टिविटी खोलकर, इस तरह से जो है दो इंप्रेशंस को मिले हैं इस तरह से बाहर। तो अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, ट्रेंड में आप जाके लिख सकते हैं, और कोई ट्वीट खोल के आप उसको, किसी मेरे ट्वीट खोल के या किसी की भी ट्वीट खोल के ट्रेंड में, जैसे कि मैंने दमदार योगी का ट्वीट खोला, ये ट्रेंड खोला, या फिर विनोद दुआ खोलेंगे हम, विनोद दुआ का जो है हैशटैग खोला मैंने, इसमें किसी के ट्वीट को मैं रिट्वीट कर सकता हूँ। ऊपर एक अन्या शंकर है, वेटरनल जर्नलिस्ट, विनोद दुआ हैज नॉट पास्ड अवे, ही इज स्टिल इन आईसीयू, इसको मैं खोल के मैं इसको रिट्वीट भी कर सकता हूँ, ये बटन खोल के रिट्वीट कर दूंगा मैं, और इसको लाइक भी कर दूंगा। इस तरह आप लाइक कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, अपने जमात के, और मेरे भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, मैं भी आपको और भी बताऊंगा, और भी लोगों के आप ट्वीट्स को रिट्वीट करें, पहले रिट्वीट करिए आप, और आप किसी के ट्वीट कॉपी भी कर सकते हैं। जहां तक मेरा ट्वीट है, आप मुझे एज इट इज पूरा कॉपी करके भी आप यूज कर सकते हैं। कॉपी करना कैसा है किसी का ट्वीट, तो उसका तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखिए, सपोज आपने ये ट्वीट, कोई ट्वीट है आपके पास, ये ट्वीट है समझिए, ये ट्वीट के ऊपर आप ये टेक्स्ट पे दबा के हाथ रखिए, तो नीचे आपको लिखा हुआ आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो ऐसा आप कॉपी करेंगे तो एक्चुअली ये फोटो भी कॉपी हो, इवन आप फोटो भी ले सकते हैं। तो एज इट इज आप उसको अपने उसमें ले आके ट्वीट कर सकते हैं आप। अच्छा, आप बगैर कोई हैशटैग के भी ट्वीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड नहीं खोले अभी, तब भी सीधे हाथ पे प्लस बटन है, देखिए, आर यू एबल टू सी, ये सीधे हाथ पे प्लस बटन है, इसको आप खोल के आप ट्वीट कर सकते हैं आप। ओके, अगर मैं इसको खोल दूंगा यहाँ पे नीचे, तो मुझे जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, नीचे का ऑप्शन ट्वीट है, ये खोलूंगा मैं, तो इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मेरा ये जो इसको यहाँ पे हाथ रख के जोर से दबा के पेस्ट करूंगा, पेस्ट, तो ये पूरा हैशटैग भी आ गया, ये ट्वीट भी आ गया, ये लिंक भी आ गया। तो इसको मैं एज इट इज भी ट्वीट कर सकता हूँ, किसी का मैं लेके भी ट्वीट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ, 7:11 हो रहे हैं। मैं ये देखिए, अच्छा कोई भी ट्वीट को जो है आप लिखते बैठे हुए हैं, लेकिन आपको जो है कुछ काम आ गया जरूरी, को फोन आ गया, तो बाद में करना चाह रहे हैं आप, तो ऊपर जो लेफ्ट पे क्रॉस बटन है, लेफ्ट पे क्रॉस बटन है, ये जो है ना, इसको दबा के आप क्या करेंगे, इसको दबाएंगे आप, तो 2 ऑप्शन आएंगे, सेव और डिलीट। डिलीट भी कर सकते हैं आप, सेव भी कर सकते हैं। अगर आप सेव कर देंगे तो वो ड्राफ्ट पे चले जाता है,
ये मेरा सेव हो गया। मैं कहाँ देखूं जाके? क्विकली बता रहा हूं मैं। फिर आपको जाना पड़ेगा प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाएंगे तो ऊपर सीधे हाथ पे आई लव माई इंडिया के ऊपर सीधे हाथ पे 3 डॉट्स हैं, उसको मैं टच करूंगा तो यहाँ पे नंबर क्या बोलते हैं 2 पे ड्राफ्ट्स बोल के है, देखिए ये खोलूंगा तो मेरे जो मुख्तलिफ सेव हैं वो आ जाएंगे। सब में नीचे वो है जो मैं अभी सेव करा था, इसको टच करूंगा मैं नीचे वाले को तो फिर से वो ट्वीट खुल गया। फिर से मैं क्या करूंगा, इसको या तो सेव करूं या डिलीट कर दूं। ठीक है, इस तरह से मैंने अब बात रोकता हूं। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना एक चीज बच गई है वो रिपोर्ट बोल के है, वो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी ने आपको गाली दी या किसी ने कुछ किया तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एनी डाउट्स प्लीज? किन्हीं को डाउट है तो पूछ लें। देखिए एक अच्छी से बता रहा हूँ मैं। अभी जो है थोड़ी देर पहले एक रोहिंग्या में ट्रेंड चल रहा है, अभी भी चल रहा हो, तो उसमें एक ट्वीट आया था। ये देखिए आशीष जग्गी बोल के है। मैंने अभी बताया ना, को रिट्वीट के तरीके दो हैं, एक रिट्वीट करना है या एक कोट करना है। मैंने कोट करके लिखा था @जुबेर, यहाँ पढ़िए आप @जुबेर। ये कौन है मालूम? ये एक आर्ट न्यूज बोल के बहुत बड़ा फैक्ट चेकर वेबसाइट है, और एक क्विंट फैक्ट चेक और boomlive.in, इनको लिखा था मैंने कि प्लीज चेक द वेरासिटी फेकनेस ऑफ दिस वीडियो, इट इज apparently aimed at spreading hate and false narrative about Rohingyas। क्या लिखा बदमाश हुआ, वो खोल के देख लेंगे। मैं इसको भी खोलना पड़ेगा। इसने क्या लिखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर कन्वर्टिंग इनटू मदरसास इन दिल्ली, सीम्स ग्रूमिंग रोहिंग्यास इज एएपी's लास्ट रे ऑफ होप और वोट बैंक। जैसे एएपी को सीटा कमाए दिल्ली में, ये बदमाश ये बोल रहा कि एएपी का आखिरी चांस रोहिंग्या है, उनका भी वोट लेके जीतना चाह रही है। ये वीडियो अटैच करा तो मुझे डाउट हुआ कि ये जितने भी बीजेपी के लोग रहते हैं, आईटी सेल बोलते लोग, ये लोग फेक न्यूज पूरा फैलाते रहते। तो मैंने क्या करा, इसको जो है कोट किया। किस तरह कोट किया, ये मेरा नीचे कमेंट भी है, देखिए इन दैट केस एएपी वोंट विन 62 आउट ऑफ 67 सीट्स, कॉमन सेंस प्लीज बोल के लिखा था मैं। खैर जान दीजिए। तो मैंने इसको कोट किया था। कोट किया का मतलब कैसे किया, ये बटन दबाया और एक कोट नीचे लिखा हुआ है, कोट किया। तो मैंने गोया के यहाँ पे ऊपर से बता रहा हूँ, आपको बैक जाके बता रहा हूँ कि मैंने इसको ट्वीट को कोट किया। तो अब देखिए मैंने 3 लोगों को लिखा था, बड़े बड़े लोगों को। तीसरा वाला लिखा है @boomlive.in, तो इन्होंने मेरे ट्वीट को रिप्लाई किया है। देखिए रिप्लाई करके बताया है उन्होंने, अपना ट्वीट खुद, अपना ये खोलेंगे अपन, इन्होंने अपना ट्वीट खुद डाला है। इसमें लिखा है boomlive.in found that a viral video is from a government school in Ghaziabad, UP, ये दिल्ली का नहीं है, and the criminal claims circulating with the video are false। इस तरह देखिए, हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन इस तरह हम करने से लोग हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। ये boomlive.in जो है एक वेरीफाइड अकाउंट है, और ये कौन है आप देखना है तो इसके नाम पे टच करेंगे तो यहाँ पे लिखे, देखिए IF, इनके ताल्लुक से पढ़ सकते हैं कौन है बल्कि, IFCN सर्टिफाइड फैक्ट ड्रिवन जर्नलिज्म। ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी फेक चीज सामने आती है तो उसको चेक करके बताते लोगों के ये फेक है बोल के। तो इस तरह ये लोग नफरत फैलाने के लिए, बीजेपी आईटी सेल के लोग झूठी बातें फैलाते हैं। उसी को मैंने टेस्ट करने के लिए इस तरह किया था। तो मैं अपने ट्वीट को भी रिट्वीट कर सकता हूँ। ये मेरा अपना ट्वीट है, इसको मैं रिट्वीट कर सकता हूँ। मैंने इसको रिट्वीट कर दिया है। इस तरह से सर आप ट्विटर पर लोगों के क्या कहना चाहिए कि लोगों के ओपिनियन को बदल सकते हैं। ठीक है, मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।